Hello everybody, how are you? I hope you are fit and fine. So now let's start our topic active and passive voice. प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखा था और वहाँ हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को सीख लिया था और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सीख रहे थे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में वो सेंटेंस जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको भी हमने सीख लिया था और आज की इस वीडियो में हम उन सेंटेंसेस को सीखेंगे जो इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैसिव वॉइस जो है क्लास 10, 11th और 12th तीनों में सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको नहीं देखा है तो मेरी एडवाइस ये है कि उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा। और प्रीवियस वीडियोस जो हैं वो 3 हैं और मैंने उनको डिवाइड कर रखा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। तो सबसे पहले आप देखोगे पार्ट 1 को, बिकॉज पार्ट 1 में पैसिव वॉइस के जो बेसिक कंसेप्ट है पैसिव वॉइस का वो मैंने दिया हुआ है। फिर आप देखोगे पार्ट 2 को और पार्ट 2 में पैसिव वॉइस के जो बेसिक रूल्स हैं उनको मैंने लिखवाया है और समझाया है। उसके बाद फिर आपको देखना है पार्ट 3 और पार्ट 3 में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के जो रूल्स हैं उनको लिखा है और सेंटेंसेस को चेंज किया है। ओके। अब आइए हम देखते हैं उन सेंटेंसेस को जो इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ओके। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो है हु वाले सेंटेंस का। ऐसे सेंटेंस जो हु से स्टार्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर ये है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ऐसे सेंटेंसेस का जो हुम से स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे वाट वाले सेंटेंस का। वाट यहाँ भी है, वाट यहाँ भी है, तो इनको हमें सीखना है यार। और ये हु है, हुम है और वाट वाले सेंटेंसेस जो हैं इसमें स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं और एग्जाम से मोस्टली ये वाले क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, हु वाले, हुम वाले या वाट वाले। ओके। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हु वाले सेंटेंस को समझना। तो ये जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस ऐसा दिया होगा, पहले हु दिया होगा उसमें, फिर B5 दी होगी, B5 फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें एस या ईएस जोड़ना। ओके। और उसके बाद दिया होगा उसमें ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर वर्ड्स अगर होंगे तो वो दिए होंगे और अदर वर्ड्स ज़रूरी नहीं है कि सभी सेंटेंस पे दिए हुए हों, अगर दिया होंगे तो उसको नीचे हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद। अब नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो है पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस में हमने हु को चेंज किया वाई हुम में, उसके बाद लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में हम लगाते हैं अदर वर्ड्स को अगर एक्टिव वॉइस में दिए होते हैं तो। ओके। अब हम जानते हैं कि हु क्या है और हुम क्या है और कैसे हम इसको हुम में हमने चेंज कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और पजेसिव, जैसे आई सब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट हो गया है मी और बी सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट हो गया है अस। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट और फिर लिखा है ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के नीचे लिखा है हु, ऑब्जेक्ट के नीचे लिखा है हुम। तो हु जो है वो कार्य करता है एज ए सब्जेक्ट और हुम जो है वो कार्य करता है एज ए ऑब्जेक्ट। हम कह सकते हैं कि हु इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ओके। और हुम इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके। और इसी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि हु जो होता है वो कार्य कर रहा होता है कर्ता का या सब्जेक्ट का और हुम जो होता है वो कार्य कर रहा होता है ऑब्जेक्ट का। ओके। अब इस सेंटेंस को देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल है हु हेल्प्स हिम इन हिज वर्क। तो जो इन हिज वर्क है ये तो है इतना अदर वर्ड से, इसको भी छोड़ दीजिएगा। हम देखते हैं हु हेल्प्स हिम, ये दिया हुआ है। अब हु वाले सेंटेंस में हु एक बार में 2 कार्य कर रहा होता है। एक कार्य कर रहा होता है वो इंटरोगेशन का और दूसरा कार्य कर रहा होता है वो सब्जेक्ट का। देखिए
हु जो होगा एक कार्य कर रहा होगा इंट्रोगेशन का, जो उसका बेसिक वर्क है, और दूसरा कार्य कर रहा होता है वो उसमें सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे हु जो है वो सब्जेक्ट है और हमें चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट में। तो हु का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हुम होगा। तो हमने यहाँ पे हु को हुम में चेंज कर दिया है, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले हम वाई लगाते हैं, तो इसलिए हमने उससे पहले यहाँ पे वाई को लगाया है। फिर उसके बाद हिम इसमें ऑब्जेक्ट है, उसको हमने चेंज किया है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट बन गया है ही। अब यहाँ पे उसके बाद ही जो दिया हुआ है ही के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब को लगाते हैं, और एक्सिलरी वर्ब को हमेशा इसकी जस्ट आगे जो सब्जेक्ट दिया होगा उसके ही अकॉर्डिंग लगानी है, बाई हुम से कोई मतलब हमें नहीं होता है। उसके बाद हमने लगाई थर्ड फॉर्म यहाँ पे, ओके। फिर लास्ट में अगर अदर वर्ड्स दिए होंगे तो नीचे थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद अदर वर्ड्स को हम ऐसे ही कॉपी करना है या ऐसे ही हम उनको लिखना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एन इज अ वर्क, सेम ऐसे ही कॉपी कर दिया है, ओके। आई रिपीट, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। हु को हमने चेंज किया हुम में, और उससे पहले हमने लगा दिया वाई। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, तो ही के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं, ओके। फिर उसके बाद लगाई हमने थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बन गया है। बट अगर यहाँ पे देखिएगा अदर वर्ड्स दिए हुए हैं तो अदर वर्ड्स को हम हमेशा थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद लगाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को, इसमें लिखा हुआ है हु टीचेस यू इंग्लिश। अब यहाँ पे एक बार में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक ऑब्जेक्ट है यू, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, और एक ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। और अगर एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट में, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद, ओके। तो यहाँ पे यू जो है ये है लिविंग ऑब्जेक्ट, तो इसको हमने चेंज किया, उसको हमने चेंज किया सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हमने यू लगा दिया है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म आई है। बट उससे पहले हम यू को देखते हैं। यू जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू का सब्जेक्ट जो है वो भी यू है, और ऑब्जेक्ट है वो भी यू दिया हुआ है। तो अगर हम ये कैसे पहचानेंगे यू यहाँ पे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो उसका आंसर ये है कि अगर यू जो होता है इस मेन वर्ब के बाद दिया होता है तो वो होता है हमेशा ऑब्जेक्ट, और अगर यू मेन वर्ब के पहले दिया होगा, इससे पहले दिया होता है अगर तो वो होता है सब्जेक्ट हमेशा वहाँ पे, ओके। और इस बात को आपको याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए सभी सेंटेंसेस में, चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो। अगर यू मेन वर्ब के बाद में दिया हुआ है तो वो होगा हमेशा ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब से पहले दिया हुआ है तो वो होगा हमेशा सब्जेक्ट, ओके। और एक बात और, अगर कहीं कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो इंटरोगेटिव में जो नॉट या नेवर होता है उसको हमेशा लगाते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद, चाहे एक्टिव वॉइस में हो या पैसिव वॉइस में हो या कोई भी सेंटेंस हो जो इंटरोगेटिव में है और उसमें नॉट या नेवर आपको लगाना है तो वो हमेशा आएगा थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में, ओके। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, यू दिया हुआ है और इंग्लिश दी हुई है, और हमें इसको चेंज करना है। तो जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको हमने चेंज किया सब्जेक्ट में, तो यू यहाँ पे बन गया है सब्जेक्ट, और यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब लगाई है, एक्सिलरी वर्ब लगाई है आर। तो बाय हुम आर यू टॉट, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको लगाया है थर्ड फॉर्म की जस्ट बाद, इंग्लिश यहाँ पे आ गया है। बट अगर हमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को फोकस करना होता है या हाईलाइट करना होता है तो ऐसी कंडीशन में हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, ये देखिएगा वाई होम, ओके। इंग्लिश को बनाया है सब्जेक्ट, इंग्लिश सिंगुलर नंबर की है, एक है सिंगुलर है तो लगाया इज, तो वाई होम इज़ इंग्लिश टॉट। अब उसके बाद यहाँ पे जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके जस्ट पहले हमें प्रीपोजिशन टू का यूज़ करना पड़ता है, तो टू लगाया उसके बाद यू लगाया। तो ऊपर वाला जो ऑप्शन है आपके लिए, आपको ऐसे ही वाक्य बनाना है, जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको ही सब्जेक्ट में चेंज करना है
उसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम रहते हैं। और पेपर में या एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं कहा जाता है कि सेंटेंस में लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उसको पहले लगाइएगा या नॉन लिविंग को फोकस कीजिएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हुम वाले सेंटेंस का। तो हुम का स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस में पहले हुम दिया होगा, उसके बाद एक्सिलरी वर्ब दी होगी, फिर सब्जेक्ट दिया होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी। यह स्ट्रक्चर हो गया है एक्टिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस में हम जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वो बनता है सब्जेक्ट। तो हुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और हुम का जो सब्जेक्ट होता है वो हु होता है। तो यहाँ पे ये हुम हो गया है। फिर हम लगाएंगे एक्सिलरी वर्ब। तो एक्सिलरी वर्ब यहाँ पे कुछ भी होगी वो लगाओगे। फिर लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर वाई, और फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ए बी फॉर एक्टिव वॉइस और पी बी फॉर पैसिव वॉइस। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल, हुम डज ही कॉल। अब यहाँ पे हुम जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो उसको हमने चेंज किया सब्जेक्ट में। तो हुम का जो सब्जेक्ट होता है वो हु होता है, और हु हमेशा होता है सिंगुलर नंबर का, एक वचन का। तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया इज़ का थर्ड फॉर्म कॉल्ड, और उसके बाद हमने प्रीपोजिशन बाय का यूज़ किया है, और लास्ट में लगाया ही का हिम। इसका आंसर ये हो गया है। आई थिंक आपके समझ आ गया होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंसेस होंगे वो वाट वाले होंगे, हमें उनको देखना है। बट उससे पहले इसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। हुम ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट उसका हु सिंगुलर नंबर का, इज़ लगाया, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, वाई लगाया, और जो ऑब्जेक्ट है वो वाई के बाद लगाया। अब देखिए इस सेंटेंस में अगर कहीं भी अदर वर्ड्स दिया होते, इसमें दिए हुए नहीं हैं, अगर अदर वर्ड्स होते तो अदर वर्ड्स को हम या तो लगा सकते थे थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद, या लगा सकते थे बिल्कुल लास्ट में। आइए एक बार फिर से हम हु वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे मैंने हु के जस्ट बाद में B5 का यूज़ किया हुआ है। बट अगर ये सेंटेंस नेगेटिव में होता तो यहाँ पे डज नॉट लगा होता, और ऐसी कंडीशन में पैसिव वॉइस में डज हट जाता है और इज़ के बाद हम नॉट का यूज़ कर देते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल भी मैंने एक ऊपर लिखा हुआ है, जैसे हु डज नॉट हेल्प हिम। तो यहाँ पे पहले हमने हु को चेंज किया वाई हुम में, और हिम को बदला यहाँ पे हमने सब्जेक्ट में। हिम सिंगुलर नंबर का है तो हमने यहाँ पे इज का यूज़ किया है, उसके बाद नॉट लगा दिया है, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म हेल्प का यूज़ किया है। और इंटरोगेटिव में नॉट हमेशा आता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, ये आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ओके, अब हम देखते हैं वाट वाले सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। तो वाट वाले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। वाट लगा होगा, फिर लगा होगा एक्सिलरी वर्ब दी होगी इसमें, फिर सब्जेक्ट दिया होगा, फिर B1 दी होगी, फिर अदर वर्ड्स अगर सेंटेंस में होंगे तो वो दिए होंगे। और जब उसको पैसिव में हम चेंज करेंगे तो पैसिव का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा। वाट दिया होगा, वाट यहाँ पे बन जाएगा सब्जेक्ट, फिर लगेगी एक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट को। और जो अदर वर्ड्स होते हैं उसको हम या तो लगाते हैं सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद में, या लगा सकते हैं उसको थर्ड फॉर्म के जस्ट बाद में। ओके, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अब एग्जांपल देखिए, वाट डज ही वाई। बट उसके पहले आपके माइंड में घंटी बज गई होगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि वाट सब्जेक्ट कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। तो उसका बेस्ट वे इस एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं। अब यहाँ पे वाट लिखा हुआ है, अब हमें नहीं पता है कि वाट यहाँ पे सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सर्च करते हैं उस सेंटेंस में कि वहाँ कहीं कोई सब्जेक्ट तो नहीं दिया हुआ है। तो हमने सब में सर्च करते हैं तो वाट डज ही दिख गया इसमें कि ही सब्जेक्ट है, तो इट मीन्स वहाँ पर वाट जो है ऑब्जेक्ट के रूप में। ओके, आई रिपीट, ऐसा कोई सेंटेंस जहाँ पर वाट के अलावा कोई सब्जेक्ट दिया होता है तो वहाँ पे वाट कार्य कर रहा होता है ऑब्जेक्ट का, और ऐसी कंडीशन में वाट नीचे बनता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वाट जो है कार्य कर रहा है ऑब्जेक्ट का, तो वाट नीचे बन गया है सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर का है, इज़ लगा दिया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म का यूज़ किया, वाई लगा दिया, और लास्ट में हो गया हिम। ओके, अदर वर्ड इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब ऐसी नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं हम। ये वाट B5 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और इस स्ट्रक्चर में अगर ये नेगेटिव में होता सेंटेंस वाट वाला तो यहाँ पर भी डज नॉट का यूज़ होता।
बट इसमें डज नॉट का यूज़ इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इसी नेगेटिव में है ही नहीं। तो यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है हमारे पास कि हम कैसे पता लगाएं कि सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें वाट सब्जेक्ट है या वाट ऑब्जेक्ट है। तो फिर से हम सर्च करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट की, तो इसमें कहीं भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। इट मीन्स वाट यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे वाट सब्जेक्ट है तो वाट को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में। तो हमने वाट को कर दिया वाई वाट, फिर इसका यूज़ किया ही के अकॉर्डिंग, थर्ड फॉर्म लगाई मेड, और लास्ट में आ गया हैप्पी। ओके, आई थिंक इतना आपके समझ आ गया होगा। ओके, अब जो कुछ ही बोर्ड पर लिखा हुआ है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं उन सेंटेंसेस को जो हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज आदि से शुरू होते हैं। ओके, तो इन सेंटेंसेस का एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, पहले हाउ मेनी है या हाउ मच है या विच है या हुज है, इनके जस्ट बाद में दिया होता है ऑब्जेक्ट। ओके, और उसके बाद दी होती है एक्सिलरी वर्ब, फिर दिया होता है सब्जेक्ट, फिर दी होती है V1, और फिर लास्ट में अदर वर्ड्स होंगे तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, अब क्या है, अगर इन सेंटेंसेस का हमें पैसिव में चेंज करना होता है, इन सेंटेंस को अगर हमें पैसिव में चेंज करना होता है तो जो ऑब्जेक्ट है ऊपर होता है वो पैसिव में बन जाएगा सब्जेक्ट। तो हाउ मेनी के बाद, हाउ मच के बाद, विच के बाद, हुज के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा ऊपर एक्टिव वॉइस में वो पैसिव में बनेगा सब्जेक्ट, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं वाई ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ओके, अब हम एक देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे लिखा है विच बुक डज ही वाई। ओके, अब हमें चेंज करना है इसको पैसिव वॉइस में, तो विच ऐसे ही रहा। अब बुक जो है ऊपर ऑब्जेक्ट है तो नीचे बन गया है सब्जेक्ट, तो बुक सिंगुलर नंबर का है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया इज, तो विच बुक इज़ थर्ड फॉर्म बॉट बाय हिम, ये बन गया है पैसिव वॉइस। ओके, और देखिए हमेशा आपको इस बात को याद रखना है कि हाउ मेनी है, हाउ मच है, विच है या हुज है, एक्टिव वॉइस में इनकी जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट दिया होता है, और जो एक्सिलरी वर्ब होती है वो लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर इन सेंटेंसेस का पैसिव करते हैं तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे होता है वहीं रहने देते हैं, उसको चेंज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट कहीं और लगा दिया, ऑब्जेक्ट आएगा जस्ट इन वर्ड्स के बाद ही, बट वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में। तो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था ये एक तो बदल रहा है सब्जेक्ट में, ऐसे ही हमने एग्जांपल देखा विच बुक, तो बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नीचे बन गया है सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर का एक है, इज लगा दिया, थर्ड फॉर्म वॉट लगा दिए, वाई हिम, ये बन गया है पैसिव वॉइस। अब अगर यहाँ पे ये तो विच वाला सेंटेंस हो गया है, बट अगर यहाँ पे इसको नोट भी करते जाइएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर यहाँ पे विच नहीं दिया होता, अगर यहाँ पे लिखा होता हुज, अगर हुज दिया होता तो नीचे भी हम हुज कर देते, तो ये हो जाता हमारा हुज वाला सेंटेंस। ओके, अब अगर यहीं पे हुज भी दिया है तो कर ही लिया है। अब अगर यहाँ पे ऊपर हाउ मैनी दिया होता तो हाउ मैनी को यहाँ पे हाउ मैनी लगाते, हाउ मैनी को लगाने के बाद उसका भी रूल सेम वही होता। ऐसे हाउ मच है, हाउ मैनी है, वो भी यहाँ पे दिए होते तो उनका रूल भी सेम है, हाउ मैनी हाउ मच लगाते, आगे ऐसे कॉपी करते, सब ऑब्जेक्ट का बनता सब्जेक्ट, फिर वो आगे बन जाता। ओके, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अब बचे हैं वाई है, वेयर है, व्हेन है, हाउ वाले सेंटेंसेस बचे हुए हैं। ओके, अब देखिए नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, डज ही प्ले क्रिकेट, और ये इस टाइप के सेंटेंसेस जो थे एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले, ये आपने सीखे थे प्रीवियस वीडियो में। तो ये एक्टिव वॉइस है, हमने चेंज किया इसको पैसिव वॉइस में, तो डज की जगह पे हमने इसका यूज़ किया है, और क्रिकेट ऊपर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया है, तो इस क्रिकेट प्लेड वाई, ही को चेंज किया ऑब्जेक्ट में, हिम हो गया है, और डज रिमूव हो गया है। ओके, ये आपने समझ लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ उन सेंटेंसेस को जो वाई से, वेयर से, व्हेन से, हाउ से स्टार्ट होते हैं, तो हम उनको कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, देखिएगा आप। अब डज यहाँ पे लिखा हुआ है, अब अगर ऊपर यहाँ पे वाई लिखा होता तो नीचे हम वाई को ऐसे ही कॉपी कर देते। ओके,
ऐसे अगर यहाँ पे वेयर लिखा होता तो वेयर कॉपी करते, हाउ लिखा होता हाउ कॉपी करते, वैन लिखा होता तो वैन कॉपी करते। ओके, ये बहुत इजी होते हैं। अब नेक्स्ट है, ये सेंटेंस देखिएगा, मैंने पजेसिव को लिखा हुआ रहने दिया है, अभी लिखा हुआ है पजेसिव। अब इस वाक्य को देखिए, डू यू कॉल देयर फ्रेंड। अब इसमें जो देयर है वो नया है, अब तक वो आपको नहीं दिखा है। तो जैसे यहाँ पे आई का जो पजेसिव है माई है, जितने भी पजेसिव होते हैं अगर एक्टिव वॉइस में कहीं पजेसिव दिया हुआ है तो पैसिव वॉइस में हम पजेसिव में कोई चेंज नहीं करते हैं और सेम उसको वैसे ही कॉपी करते हैं। ओके, आई रिपीट, अगर एक्टिव वॉइस में कहीं भी पजेसिव दिया होता है तो पजेसिव को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और अगर आपने पजेसिव को डिस्टर्ब कर दिया तो पजेसिव आपको डिस्टर्ब कर देगा। ओके, तो पजेसिव के जस्ट आगे जो नाउन दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम एक एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, और एक्सिलरी वर्ब जो यूज़ करते हैं उसका यूज़ करते हैं हम उसके आगे आने वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे इस सेंटेंस है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है देयर फ्रेंड, तो देयर पजेसिव है, उसको हम डिस्टर्ब नहीं किया हुआ है। उसके बाद लगाया फ्रेंड, तो फ्रेंड सिंगुलर नंबर का है, एक ही है, तो ये नाउन दिया हुआ है पजेसिव के आगे, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। तो इज़ देयर फ्रेंड कॉल्ड, फिर वाई लगाया और लास्ट पे हो गया इसका यू। ओके, तो हमने ये सीखा कि एक्टिव वॉइस में पजेसिव कहीं भी दिया होगा तो हमें इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, और पैसिव वॉइस में उस पजेसिव को सेम वहीं पे कॉपी कर देना है। और पजेसिव के अकॉर्डिंग कभी भी यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब नहीं आती है, बट पजेसिव के आगे जो नाउन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग ही एक्सिलरी वर्ब का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे मैंने V3 लिखा हुआ है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि V3 हमेशा आप ऐसे में यूज़ करते हैं V3 का। ओके, और आज हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हमने चेंज करना सीख लिया है। ओके, अब मैं एक आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। क्वेश्चन ऐसा है जो क्लास फर्स्ट में भी है और 12th में भी है। ओके, और आई होप कि जो कुछ भी आज आपने सीखा है आपके समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। ओके, अब मैं दे रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ये है इंडिया। ओके, अब आपको बताना है कि इंडिया से पहले ए, एन और द आएगा या नहीं आएगा। ए आएगा, एन आएगा या द आएगा या कोई नहीं आएगा, ये बताना है। और उसके बाद ये बताना है कि इंडिया के साथ या इंडिया के जस्ट आगे इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा, या इनमें से कोई नहीं आएगा या दो आएंगे। इसका रिप्लाई करना है आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। इंडिया से पहले ए, एन, द, इनमें से कोई लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, लगाते हैं तो कौन सा लगाते हैं। और फिर ये बताना है कि इंडिया के जस्ट आगे जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो इज आएगी, एम आएगी या आर आएगी, या इनमें से कोई दो आएंगी या कोई नहीं आएगी। ओके, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।